एग्जाम से पहले मतलब आप लोगों के अंदर बहुत सारा सवाल होगा क्या नहीं होगा, हे भगवान क्या करें, हे अल्लाह ईश्वर प्रभु, जो भी है सबका अपना अपना मतलब बहुत ज़्यादा ये होगा। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात तो एग्जाम हॉल के अंदर आपको क्या करना चाहिए, किस ढंग से आपका माइंड मतलब सेट रहना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग उसी पे मतलब उन्हीं बातों को लेकर के मैं आया हूँ। आपको क्या गलतियां नहीं करना है। बहुत सारे मतलब मेरे साथ जो मेंस दिए थे, कुछ गलतियों की वजह से, छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनका पेंडिंग में रिजल्ट चला गया, फिर मतलब उतना साल का मेहनत बर्बाद हो गया। तो ये सब मतलब घटनाओं से आपको बचना है, उन्हीं पे मैं एक वीडियो लाया हूँ। तो आप लोगों को जो सबसे पहली बात है वो है आंसर शीट। जब आप आंसर शीट भरते हैं, यानी बुकलेट भरते हैं कुछ भी, तो आप बारीकी से भरें। आपको ज्यादा जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। अगर देखिए, होता क्या है कि कभी कभी कुछ भरना होता है तो उसमें बॉक्स रहेगा, आपको दिया होगा डिजिट रहेगा 8 और बॉक्स रहेगा 7। आप क्या होते हैं, आप गिनते नहीं है, दोनों को मैच नहीं करते हैं, और आप क्या करते हैं, शुरू शुरू में जल्दबाजी में भर देते हैं। अंतिम में जो अंक बचता है वहां आपको मतलब डब्बा खाली ही नहीं है। अब बोलते हैं सर अब हम क्या करें, सर यहाँ देखिए डब्बा नहीं है। सर भी कुछ नहीं, अब सर बोलेंगे कि एक और डब्बा एक्स्ट्रा बना करके उसमें डालो, क्योंकि उसके पास भी ऑप्शंस नहीं है, व्हाइटनर चलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोनों को पहले काउंट कर लें। अगर काउंट में अगर ये हो रहा है एक गड़बड़, तो डिब्बा जब भी आप बनाए ना वो बॉक्स, तो वो सबसे शुरुआत में ही बनाए, शुरू में ही बनाए। और फिर सर से पूछ भी लें आप, बुकलेट को काफी सही ढंग से भरें। जो भी सिग्नेचर वगैरह है 2 से 3 बार आप चेक कर लें। और जो मतलब ओएमआर शीट भरने में होता है, कहीं भी मतलब आपको गलत वे से नहीं, प्रॉपर वे जो सही होता है उससे अकॉर्डिंग भरना है। ये सब आपको 2-3 बार चेक कर लेना है। अगर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी लग रहा है ना, तो भी आपको ये काम करना है। क्योंकि अगर आप मान के चलिए बहुत बना भी लेते हैं, अगर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया ना, तो फिर आपका पेंडिंग में चला जाएगा, कोई फायदा नहीं रह गया। आप 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी क्यों नहीं बना दिए। पहली बात आपको ये करना है। दूसरी बात क्या क्या है कि साफ इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपको क्वेश्चंस पेपर पे कहीं भी टिक आउट नहीं करना है। बहुत लोग को हम सुने हैं, मेरे ही गांव में एक हुआ कि मतलब यही 22 का पीटी का एग्जाम में ही हुआ था कि अच्छा खासा मार्क्स था उसका, लेकिन क्वेश्चन पर टिक आउट करते गया था और उसका रिजल्ट नहीं हुआ। तो आप लोग भी ये गलती नहीं करिए। ये जो है, आपको जो बुकलेट होता है ना, उसके सबसे अंतिम पेज पे पृष्ठ पे देखिएगा, शायद 7 नंबर में वो इंस्ट्रक्शंस रहता है कि क्वेश्चन में अगर टिक आउट करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। आप पढ़ सकते हैं, आपके पास जब आएगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन में आपको टिक नहीं लगाना है कभी भी। क्वेश्चन में कभी नहीं कि ये यहाँ टिक, ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, ऐसे वैसे कुछ नहीं मारना है। क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है बस। आपको आंसर बुकलेट होगा उसमें आपको भरना है। क्वेश्चन में ये रंग टिक नहीं लगाना है। ना ही रफ के लिए आपको अंतिम पेज दिया जाता है, वहां आप रफ करें, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है, बहुत लोगों के मन में आता है नेगेटिव कितना है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि छोड़ दें, कौन क्वेश्चन बनाए कौन नहीं बनाए, मतलब ये सब सवाल होता है। आपको देखिए हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो नेगेटिव मार्क्स होते हैं ना, वो 0.2 अंक होते हैं, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन पर 2 अंक मिल रहा है, तो 0.2 अंक का मतलब हो गया कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत होता है ना, तब आपका एगो सही क्वेश्चन भी चला जाएगा, समझे ना। यानी 10 पे 1 नेगेटिव है, समझे। यानी 10 गलती पर आपका 2 अंक काटा जाएगा, यानी 5 गलती पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। 5 गलती पर 1 अंक का मतलब हो गया, तो 5 गलती करेंगे मतलब 5 गुना 10 अंक में आपका 1 अंक मतलब 2 अंक जाएगा। इसलिए 10 पे 1 नेगेटिव है। तो आपको दिमाग में ये रखना है ना कि हर क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है। चाहे आप जानते हैं, जो जानते हैं वो तो करना ही है, जो नहीं भी जानते हैं उनको भी करना है, क्योंकि आपको 100% अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। ये आपको छोड़ना नहीं है। आप इस भ्रम में नहीं रहेंगे, अरे यार ज्यादा नेगेटिव नहीं लिए, हम बाहर आए, आप दोस्त से बात करें, ज्यादा नेगेटिव नहीं लिए, हम 70 बनाए, लेकिन बनाए। अरे भाई 30 अगर आप और भी मार देते, 30 में अगर आप कितनों खराब आपका स्थिति होगा ना, तो 5-7 सही हो ही जाएगा। और 5-7 सही भी होगा, नेगेटिविटी काट के भी आप प्लस में रहिएगा, इतना तो तय है, ठीक है। तो ये चीज से आप बचिए। अब करना क्या है, बगल वाले का मतलब बहुत ज्यादा हेल्प लेने लगते हैं, बगल वाले को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं कि भैया ये क्वेश्चन क्या होगा, वो जो भी बताया तुरंत रंग दिए। मेरे साथ एग्जाम में हुआ है, हम बगल वाले से कुछ क्वेश्चन ऐसे ही, वो बादशाहनामा जो पुस्तक था, अब्दुल हामिद लाहौरी जो लिखा था शाहजहां के समय, इस पुस्तक के बारे में पूछे एक दोस्त से, वो बदावी नहीं बता रहा था हमको। फिर हम थोड़ा शक में आ गए कि मतलब ये क्या बता रहा है। फिर कुछ देर सोचे, बोले नहीं यार, इस पर ट्रस्ट करना सही नहीं होता है। अगर आपको यही करना है तो पहले छोटा मतलब जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहता है, पूरा हल्का पूछेगा तो फिर वो आपको बकलोल समझेगा। मीडियम लेवल जो आप जानते हैं 100% वो पूछिए उससे। अगर उसका आंसर वो सही बता रहा है ना, तब आप उन पर हल्का हल्का ट्रस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप पहले अपने आप पे ट्रस्ट करें, सेकेंडरी उसको दें, प्राइमरी आप खुद को रखें,
ठीक है, तो पहले चेक कर लें फिर बगल वाले पे ट्रस्ट करें, वरना आपको लेके डूब जाएगा। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे सनम, यही हाल हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले क्या करना है प्रॉपर वे में, जो क्वेश्चंस आपको आता है ना सीरियली वाइज से उल्टाते चलिए। जैसे 1 नंबर आपको आता है तो रंग दिए, 1 नंबर 2 नंबर आपको नहीं आता है तो छोड़ दिए, 3 नंबर पे जाइए। टाइम ज्यादा किसी पर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लगाना है। पहले 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक में आपको जो 100% आता है, जिसमें आप प्योर सेटिस्फाइड है कि नहीं यही आंसर होगा, आप उनको मारिए। फिर सेकेंड बार जब पलटाइए तो आपको 3 टाइप क्वेश्चन होते हैं। एगो 100% आप जानते हैं, एक में आपको 50-50 लग रहा है, एगो आप नहीं जानते हैं। यही 3 टाइप्स क्वेश्चन होता है मेरे नजरिया से। सबका अलग अलग नजरिया होता है अपना देखने का। मेरे मानसिकता में शायद ये बात है, तो मेरे मानसिकता में जब ये बात है तो आप शायद इस तरह से सोच सकते हैं कि फर्स्ट में आप सभी क्वेश्चंस में जो आपको आता है 100% आप उसको देखिए, फिर गिन लीजिएगा आपका कितना सही, मतलब आप 100% लगाए हैं। फिर 50-50 आपको डॉट है कि ये ए या सी होगा, ए या डी होगा, बी या डी होगा, कुछ भी 2 में 50-50 है। फिर उस पर आप रिस्क ले लीजिए, या किसी से अगर आपको हेल्प लेना है तो कॉन्फिडेंट मतलब लेके कर सकते हैं, जो भी आपको लगे अच्छा। बट सेकेंड में आप 50-50 वाले को लीजिए। अब थर्ड में क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, आप जो जहां तक बना, अब जो नहीं जानते हैं उसको भी भर देना है। उसको सबसे लास्ट में, उस पर आप टाइम दे सकते हो। अगर मेथी है कोई नहीं बन रहा है तो सबसे लास्ट में उस पर टाइम दीजिए। अगर एग्जाम खत्म भी होने वाला है, 2-4 मिनट बचा है, तो तुरंत अंतिम में सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, तो तुरंत भर करके अपना कहानी खत्म कर सकते हैं। एक जो भी भरना है, इसलिए शांति पूर्वक से पहले वो क्वेश्चंस बनाएं जो आपको आता है, फिर 50-50 जो आता है उसको बनाएं, फिर लास्ट में वो क्वेश्चंस बनाएं जो आप जानते ही नहीं है, उस पर टाइम दें। अगर नहीं बन रहा है तो फुल अटेम्प्ट लेकर के आराम से आ जाइए। ये प्रॉपर वे है एग्जाम का, जो भी मेंस का है। आप सही ढंग से अगर एग्जाम देते हैं अच्छे से तो आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। फिर आपको दौड़ फिजिकल के समय में थोड़ा टेंशन नहीं रहेगा मेरिट का, मतलब आपको लगेगा नहीं मेरा मार्क्स अच्छा है। कटअप से अगर आप 8-10-15 नंबर ऊपर रहते हैं तो फिर आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये प्री प्लान होना चाहिए आपका मेंस से पहले का। और एकदम दिमाग में सेटअप रखिए, कुछ नहीं यार इतना पढ़े हैं, एकदम अच्छा एग्जाम जाएगा, बिंदास जाएगा, मेरा नहीं जाएगा तो किसका जाएगा, हम तो मेहनत करके आए भाई। और देखिए बहुत सारा लगेगा कि हम भूल गए हैं, पूरा एग्जाम में लगता है अब हमको याद ही नहीं रहा है, कुछ इतना पढ़े हैं कुछ तो याद नहीं है। लेकिन रियलिटी यही है ना, क्वेश्चंस आपके आगे अगर आएगा ना तो आपके अपने आप बनने लगेगा कि नहीं यार पढ़े तो कुछ दिख रहा है। तो यही सब बातें थी जो आपको बहुत अच्छे से केयर करना है और अच्छे से एग्जाम देना है। आपको मेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग सफल हो। आप लोगों को 3 दिन है तो 3 दिन में छोड़ दिए। 2 दिन बच्चे कहीं मत निकले, घर से मत निकले, घर में खाएं, फर फ्रेश घर में हो, किसी भी फालतू चाय के दुकान पर खड़ा मत हो में। और 2 दिन में जो पढ़े उसको हल्का से रिवाइज कर लीजिए। सैटरडे को चुपचाप आराम से, दिन में मत सोइएगा, सैटरडे को दिन में सोइएगा तो रात में नींद नहीं आएगी, और इसलिए सैटरडे को दिन में सोना नहीं है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने जो पढ़ा है, मैंने जब देखा है हजारों लड़कों को 2213 के मुख्य परीक्षा देने वाले हजारों लड़कों को मैंने देखा है, सबका आकलन किया है। तो तैयारी करने वाले जो बहुत सारे लड़के हैं, रूबरू हम हुए हैं उनसे ज़रूर। तो अब किसी भी नए चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अब सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप किसी भी परिस्थिति में घबराएं मत, क्योंकि घबराने पर समस्या उत्पन्न होगी। डर से भी जान निकलते मैंने देखा है, कोरोना हार्ट फेल करते हुए देखा है। तो आप डरिएगा मत। दूसरी बात याद बांध लीजिए, दोनों वैक्सीनेशन का पेपर अगर नहीं लिया है तो RT-PCR करा ही लिए होंगे। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 3 फोटो जरूर ले लीजिएगा। और आज ही जाके या कल बृहस्पतिवार है जाके जिस पेन से रंगिएगा वो पेन ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत चला लीजिएगा ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, रंगने में आसानी हो। इधर उधर मत रंगिएगा, ब्लेड का प्रयोग मत कीजिएगा, नाखून का प्रयोग मत कीजिएगा, खखोर का प्रयोग मत कीजिएगा। OMR शीट में 10 मिनट जरूर दीजिएगा और देखिएगा कि हर चीज़ आप सही भर रहे हैं कि नहीं। मैं जान रहा हूँ इतने दिनों से तैयारी के पश्चात कि निसंदेह राजगीर ट्रेनिंग सेंटर आपका इंतजार कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में आप सर बुलंद जाइए, सर बुलंद आइए, लेकिन आइए तो फतहमंद आइए। यही मैं आपसे कहूँगा। नया चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। दलाल, चोर, सेटरबाज घूम रहे हैं बुलबुल्ले के जैसे, उनसे सटने की आवश्यकता नहीं। याद रखिए कि जिस अधिकारी ने प्रारंभिक परीक्षा 2213 का आयोजन करवाया था, वही अधिकारी मुख्य परीक्षा का भी आयोजन करवा रहा है। तो निसंदेह किसी भी तरह की गुंडागर्दी नहीं होगी। अगर गुंडागर्दी होती है तो फिर हम हों, दिलीप हों या कोई भी आदमी बैठा नहीं है, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। लेकिन आप लोग का एकमात्र अभी का संदेश शांति बनाए रखिएगा,
दिल में एकदम शांति। मुसलमान ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ जालिमीन पढ़ेंगे और हिंदू जो हैं वो गायत्री मंत्र का जाप करते रहेंगे ताकि शांति बना रहे, दिमाग शांत रहे। कुछ उल्टा सीधा मत खाइएगा। अभी याद रखिएगा, परीक्षा के समय में किसी को खांसी हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, किसी को कमर में दर्द हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ये सब सोचिएगा कि परीक्षा सफल होने का ये मानदंड है। जो पढ़ा है उसको घबराहट होती ही होगी, क्योंकि जो ऑपरेशन थिएटर में जाने पर घबराहट न हो तो आदमी निश्चित रूप से वो आदमी पागल है। और आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर वास्तव में घबराहट हो रही है तो मैं लिख देता हूँ कि आप दरोगा हैं और राजगीर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आपका इंतजार कर रहा है। जैसे कि हम आपको इतिहास से शुरुआत करते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में एक आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है। वहाँ से एक क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है, संस्थापक कौन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई है, संस्थापक कौन है। इस चैप्टर को लास्ट टाइम में निश्चित तौर पर छात्र देख के जाए इतिहास के अंतर्गत। फिर आपको महात्मा गांधी ने जो भी आंदोलन किया है, गांधी जी के आंदोलन को एक बार सिलसिलेवार ढंग से देख करके जाएं। इतिहास में ये हो गया। फिर आपको इतिहास में और भी कुछ चीज़ है, लेकिन ये सब ऐसा चीज़ है गांधी जी से संबंधित घटनाएं। और यानी गांधी जी से संबंधित घटनाएं मतलब हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो आपको 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, वहाँ से लेकर के देश की आज़ादी तक, हाँ, नेशनल मूवमेंट, वहाँ से 3, 4, 5 क्वेश्चन रहता है। इतिहास में ये हो गया। फिर पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में एक अनुच्छेद निश्चित तौर पे रहता है। तो 395 अनुच्छेद मूल तौर पर भारतीय संविधान में है, तो उस अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक को देख के जाए, एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा। और इसके बाद एक संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन रहता है, और फिर संघ के शासन से एक क्वेश्चन रहता है। ये सब ऐसा सेगमेंट है, यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं। अंतिम टाइम में इसको निश्चित तौर पर देख करके जाएँ। फिर भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल में नदी और उसकी सहायक नदी, बहुउद्देशीय परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान और जनसंख्या, ये 4 टॉपिक से प्रश्न रहता ही रहता है। इस 4 टॉपिक को निश्चित तौर पे देख करके जाएं। फिर अगर हम फिजिक्स में आ जाते हैं तो फिजिक्स में लाइट से एक प्रश्न रहता ही रहता है, लाइट देख करके जाएं। केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल से प्रश्न रहता है, उसको देख करके जाएं। फिर अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई विटामिन है, विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इन सभी चीज़ों को देख करके जाएं। फिर इकोनॉमिक्स में आपको एक पंचवर्षीय योजना होता है, वहाँ से प्रश्न आता है इकोनॉमिक्स में, उसको आप देख करके जाएं। और इसके बाद विविध की अगर हम बात करें तो विविध में एक दिवस निश्चित तौर पे विद्यार्थी को देख करके जाना चाहिए, एक प्रश्न दिवस फिक्स है। और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी स्थापना कब हुई है, उसका मुख्यालय कहाँ है, इन सभी टॉपिकों को विद्यार्थी को निश्चित तौर पर लास्ट टाइम में देख करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, नहीं आने का कोई सवाल नहीं होता है। तो लास्ट के समय में इन चीज़ों को निश्चित तौर पर देख ले छात्र। कहने का मतलब